नमस्कार, मैं हूं सुरेश फौजदार। आप देख रहे हैं राजस्थान तक। भरतपुर की भाजपा सांसद रंजीता कोहली काफ़ी तेज़ तर्रार हैं और आए दिन चर्चाओं में रहती हैं, कुछ ना कुछ मुद्दे उठाती रहती हैं। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, नहीं सहेगा राजस्थान। क्या नहीं सहेगा राजस्थान? सबसे पहले तो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने की है, इसको लेकर के किया नहीं सहेगा राजस्थान। राजस्थान में आप देखिए कि जिस तरीके से बहन बेटियों के ऊपर बलात्कार हो रहे हैं, हमारी छोटी छोटी मासूम बेटियां सुरक्षित नहीं हैं और दलित महिला अत्याचार सह रही हैं। इसको लेकर के हम लोगों ने जो 1 अगस्त को सचिवालय पर जो घेराव करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर पहुँचें, इसके लिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और निश्चित रूप से अभी सरकार को, जो कांग्रेस सरकार है, इसको राजस्थान में रहने का कोई अधिकार नहीं है अगर ये महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर सकती। तो इसको उखाड़ फेंकने का टाइम आ गया है और हमारा जो प्रदर्शन है वो इसी को लेकर के। अच्छा, आप बार बार, आप हैं प्लस बीजेपी के नेता हैं, बार बार ये आरोप लगा रहे हैं, रेप के मामले हों, दलित अत्याचार के मामले हों। सवाल ये है कि कुछ समय बाद विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, जी। तो ये कैसे थम पाएगा ये कारवां, जो अपराध है या महिला अत्याचार है या रेप है, कैसे थम पाएगा? जिस तरीके से लगातार हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं और निश्चित रूप से वो सत्यता आवाज़ है। अगर हमारी बेटियों की सुरक्षा नहीं हो रही है, आप देखिए करौली की घटना को देख लीजिए, जोधपुर की घटना को ले लीजिए, ऐसी काफ़ी घटनाएं हैं। इसको लेकर के हम सब लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि हमारी बेटियों के सम्मान के लिए हमें खड़ा होना ही पड़ेगा। अगर हम लोग खड़े नहीं रहेंगे तो जो आज जो घटनाएं हो रही हैं, 4.5 साल से ये घटनाएं नहीं थम रही हैं, तो इसके लिए हम लोगों को सबको एक मिलकर के पूरी जनता को आवाज़ उठाना पड़ेगा और इस कांग्रेस सरकार को उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। एक मैडम ये बताइए कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत भरतपुर ज़िले में जो सड़कें बनाई गई हैं केंद्र सरकार द्वारा, बताया जा रहा है कि आपके बयान साइड में जो विधानसभा क्षेत्र हैं, वहाँ आपको उन सड़कों का एक तरह से उद्घाटन नहीं होने दिया जा रहा। क्या मामला है? मैं सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगी कि जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के हित में जो काम करते हैं, वैसे ही गांव-गांव, ढाड़ी-ढाड़ी तक उन्होंने सड़क पहुंचाने का जो लक्ष्य रखा था, और मेरे यहाँ पर भी काफ़ी सड़कें बनी हैं। उनको लेकर के मैंने कई बार प्रशासन से भी बात करी और वहाँ के जो विधायक हैं और मंत्री भी हैं, वो ना उद्घाटन करने दिया मुझे, ना उनका शिलान्यास। जिस तरीके से मतलब करना चाहिए, वो इस बात पे ही अग्री नहीं है। वो अपने, जैसे कांग्रेस सरकार है, मैं आपको बताना चाहती हूँ, अपना ही श्रेय लेना चाहती है और झूठे वादे, झूठी जो उनकी बातें हैं। आज मैं ये कहना चाहती हूँ, जब माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने गाँव-गाँव, ढाड़ी-ढाड़ी तक जो सुविधा पहुँचाई है, उसका शिलान्यास हमको करने का अधिकार है या नहीं, मैं पूछना चाहती हूँ। तो आप लोग किस तरीके से वहाँ अड़ंगा लगा सकते हो? आप भी आइए, आपका भी स्वागत है। तो उनका उद्घाटन तो होना चाहिए, जिससे कि उसका पता लगे कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हमें हमारे पूरे भरतपुर ज़िले के अंदर, पूरे देश के अंदर, पूरे राजस्थान के अंदर हमारे भरतपुर को भी दिया है। इसको लेकर के मैं चिंतित हूँ कि माननीय मंत्री साहब क्यों इस पे रोक लगाते, मुझे समझ नहीं आता। अच्छा मैडम, सरकार ने बहुत काम भी किए हैं, जैसे वो प्रचार भी कर रहे हैं, चिरंजीवी योजना हो, कैंप लगवा रहे हैं, बिजली में राहत हो, गैस सिलेंडर 500 का हो, तमाम तरह की जन कल्याणकारी योजनाएं चला रहे हैं, उसका प्रचार भी वो कर रहे हैं। आम जनता को शायद फ़ायदा मिल भी रहा है। तो क्या लगता है विधानसभा चुनाव में ये जो योजनाएं सरकार की अच्छी हैं, इनसे फ़ायदा मिलेगा सरकार को विधानसभा चुनाव में? मैं तो सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूँगी, 4.5 साल से सरकार को नहीं पता कि जनता को हमें सुविधा देनी चाहिए, हमें कैंप लगाने चाहिए, उनके बीच में जाकर के उनको दुख सुख में हमें शामिल होना चाहिए। 4.5 साल बीत गए, उसके बाद ही क्यों पता चला उनको कि हमें ये काम जनता के लिए करना चाहिए? ये सब झूठे ढकोसले हैं, झूठे वादे हैं, झूठे। अब दोबारा से इनको सत्ता में रहने का शौक़ है, कुर्सी नहीं छोड़ना है, इसलिए ये वापस जनता में आकर के बरगलाने का काम कर रहे हैं और इनके कोई भी वादे खरे नहीं उतरेंगे। जिस तरीके से किसानों के वादे पूरे नहीं हुए, युवाओं के वादे पूरे नहीं हुए, तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, 4.5 साल में जनता आपको जान चुकी है। जनता आपको जवाब देने के लिए सड़कों पर खड़ी है और जनता वो दिन दूर नहीं जो आपको उखाड़ के फेंकने का काम करेगी। इसलिए आप ये ढकोसले बंद करिए, आपकी झूठी योजनाओं को बंद करिए। मैडम, राजस्थान सरकार ने बहुत सारे कॉलेज खोले हैं, खासकर भरतपुर की बात करें तो दर्जनों कॉलेज खोले हैं। आपके विधान जो क्षेत्र है वहाँ पे भी बैर बसावर हो, डीग हो, भरतपुर हो, कन्या महाविद्यालय भी खोले हैं जिससे लड़कियाँ पढ़ सकें। मतलब कॉलेज बहुत खोल दिए गए, तो ये एक अच्छी पहल भी है।
सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो अभी सवाल करा आपने, 4.5 साल में ये लोग कुछ नहीं करे। अभी 4.5 साल बीत गए, इनको याद आ गई जनता की, और जनता की याद आने के बाद इन्हें पता है कि हमारा सुपड़ा सपड़ाया होने वाला है, हम लोग जनता के बीच में नहीं रहने वाले, तो इसलिए इन्होंने कॉलेज खोले। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, उसमें टीचर्स नहीं है, तो किसको कौन पढ़ाएगा, कैसे शिक्षा दी जाएगी? तो इसलिए ये जगह जगह ये काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ सुविधाजनक कोई काम नहीं है। और मैं ये कहती हूँ, झूठे वादे और झूठे जो इन्होंने प्रचार करे उसको बंद करें। अब जनता के ऊपर आपका कोई भी असर नहीं होने वाला, क्योंकि आप हर मोर्चे पर विफल हो चुके हैं। बिल्कुल, ये बात भी है कि कन्या विद्यालय या कॉलेज तो सरकार ने खोल दिए, लेकिन उनमें स्टाफ नहीं है। एक टीचर, एक लेक्चर वहाँ लगा हुआ है। सवाल यही कि कैसे शिक्षा मिलेगी जब स्टाफ ही नहीं है। बताया जा रहा नामांकन भी नहीं हो पा रहा है। एक अभी पसोपेश का माहौल बना हुआ, शायद उसका शिक्षा संबल अभियान जो राजस्थान सरकार का, उसका फ़ायदा शायद अभी नहीं मिल पा रहा। मैडम, एक सवाल मेरा लास्ट ये भी है कि अवैध खनन के खिलाफ आवाज़ उठाती रही हैं। राम मंदिर जिस पत्थर से बना, रुदावल से, बेशकीमती पत्थर है, गवर्नमेंट ने लीज आवंटित कर दी, लेकिन उसके बावजूद भी अवैध खनन बड़े धड़ल्ले से रुदावल में चलता है। बेशकीमती पत्थर है जिससे ऐतिहासिक इमारतों का निर्माण भी कराया गया था। ये कारवा कैसे थमेगा वहाँ? मैं इसमें यही कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से मैंने मेरे भरतपुर ज़िले के अंदर अवैध खनन को लेकर के हर आवाज़ उठाई है, और हर आवाज़ उठाने का मुझे ये मिला कि 4 बार मेरे ऊपर हमले हो चुके और मेरी जान लेने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन शीर्ष नेतृत्व ने देखा और उन्होंने जिस तरह सुरक्षा के लिए मुझे जो सिक्योरिटी दी गई है, मैं धन्यवाद करती हूँ। और दूसरा, आज भी मैं आवाज़ इसलिए उठाती हूँ कि जो अवैध है वो बहुत गलत है। उसके लिए हम सबको एक साथ होकर के पूरी जनता को आवाज़ उठानी पड़ेगी, जिससे कि हमारे जो गरीब तबके के लोग हैं, जो जनता पिस रही है, उनको न्याय दिला सकें हम लोग और न्याय देने का काम कर सकें। तो कांग्रेस सरकार जिस तरीके से संत विजयदास महाराज जी ने भी इस आवाज़ को उठाया और उनको भी आत्मदाह करने पड़ी, तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, हम सबको इसकी आवाज़ उठानी चाहिए। जेपी नड्डा जयपुर भी आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि बीजेपी कार्यकर्ता में बैठक लेंगे और उसमें कहीं ना कहीं जो सीएम एस्पायर मुख्यमंत्री चेहरे हैं, उन पर शायद मोहर लगने की उम्मीद भी लग रही है। क्या लगता है सीएम चेहरा कौन हो सकता है? इसमें मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, जो हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करता है उसी का हम स्वागत करते हैं। हम सब छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं, मैं भी एक छोटी सी कार्यकर्ता हूँ, तो हम जो भी शीर्ष नेतृत्व तय करेगा उसका हमारी तरफ से हृदय से स्वागत होगा। अब रणनीति क्या है आपकी राजनीति में आगे उछल कूद करने की, मतलब आगे बढ़ने की, विधानसभा चुनाव लड़ने की या लोकसभा चुनाव लड़ने की? बताइए, कल्ला ये भी हो रहा था कि आपको तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करने का एक चर्चा चल रही है। ये सिर्फ शीर्ष नेतृत्व का तय करने का काम है, उनके ही नेतृत्व में हम लोग काम करते हैं। हम लोग इस पर यही कहेंगे कि हमें जो दिशा निर्देश मिलेगा उस पर हम फॉलो करेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि हमें तो सिर्फ दिशा निर्देश मिलते हैं, हम तो एक कार्यकर्ता के रूप में हैं। बिल्कुल, ये थी भाजपा सांसद रंजीता कोली, जिन्होंने तमाम तरह के आरोप लगाए राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर, महिला अत्याचार पर, रेप पर। इसके अलावा जो कॉलेज सरकार ने खोले उनमें स्टाफ नहीं है, तो शिक्षा संबल अभियान कैसे सफल होगा, बच्चों को, बालिकाओं को शिक्षा कैसे मिलेगी, तमाम तरह के सवाल हैं जिनका समाधान तो नहीं है। लेकिन सांसद के आरोप बहुत ज़्यादा है। नहीं सहेगा राजस्थान, कितना नहीं सहेगा, कितना सफल होंगे, कितना बीजेपी विफल होगी इस अभियान को बनाने में, ये देखने वाली बात है।